Good morning, students. Today we are going to continue the topic which we had already started in the previous lecture, that is the Indian Constitution, class 8, that's political science. In the previous lecture we had seen about the constitution और उसमें हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जो है वो देखा हुआ था. जस्ट अ क्विक समरी अबाउट इट. सर्टन आइडियल्स विच इज़ द बेसिस एंड द एस्पिरेशंस. कुछ सर्टन आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिक होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं यहाँ के, जो भारत के, उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं या उनके कुछ विशेस होते हैं जिसके आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो सेटअप किए जाते हैं. जिस तरह से राज्य को गवर्न करना चाहिए, जिस तरह से देश को गवर्न करना चाहिए, और उसके आधार पर क्या हो जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री का जो है वो बन जाता है. नेक्स्ट है कॉमन कंसेंसस, दैट इज़ बिलीफ्स. मतलब जो पूरे देश में जो लोग रहते हैं और उन लोगों के क्या बिलीफ्स है, वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इन सब के ऊपर जो है वो काफ़ी डिस्कशन जो है वो किया जाता है. जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन मेंबर्स ने मिलजुल कर ये सारी बातों का जो है वो रिसर्च किया कि क्या विशेस है, क्या इच्छाएँ हैं लोगों की, और ये इच्छाएँ सही है या गलत है. ये किस तरह से एक के लिए सही हो सकता है, दूसरे के लिए गलत हो सकता है, और किस तरह से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सभी के लिए जो है वो सही जो है वो हो सकते हैं. तो इन्हीं कॉमन कंसेंसस को जो है वो जोड़ के जो है, या बिलीफ्स जो है उन सब को जोड़ के ये प्रिंसिपल्स जो है वो निर्धारित जो है वो किए गए थे. That comes under your values, ideals and beliefs. और ये सब सिटीजन्स के जो वैल्यूज़ है और आइडियल्स है और बिलीव्स है उनके लिए क्या वैल्यूएबल है, ओके, क्या नियम उनके लिए जो है वो वैल्यूएबल लग रहे हैं, क्या उनके बिलीव्स है जो उनके नियमों में दिखने चाहिए. ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडिया का संविधान जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया हुआ था. तो आज स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो है नेपाल का, ओके. और इसमें किस तरह से क्या हो गया है ये एग्जाम्पल में देखेंगे और उसमें से कुछ डिटेल स्टडी जो है वो हम लोग करेंगे. जैसे कि स्टूडेंट्स 1990 कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की जो है वो नेपाल में जो है वो आई हुई थी. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की जो है वो क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें बादशाह या राजा होता है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि सारे प्रिंसिपल्स जो भी है, निर्णय वगैरह लेने का हक जो है वो आम जनता या सिटीजन्स के हाथ में नहीं होता है, लेकिन वो सारा हक जो है जो राजा है या मोनार्क है, मोनार्क का मतलब होता है राजा, उनके हाथ में होता है. तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की जो है वो कहते हैं. तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है वो नहीं है. इसमें ऐसा है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन चाहे वो जनता को सही लगे या सही ना लगे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना या इम्प्लीमेंट करवाना ये सब जो बादशाह या राजा है उन्हीं का जो है, उन्हीं के हाथ में जो है वो रहता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि पीपल्स मूवमेंट फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू ब्रिंग डाउन द पावर्स ऑफ द किंग इन 2006. तो इस तरह से हो गया, जो पीपल्स मूवमेंट है वो काफ़ी लड़ाई कर रहे थे कि हमें इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की जो है वो नहीं चाहिए, और ये लड़ रहे थे जिसके आधार पर वो इसको जो है वो सब बंद जो है वो करना चाहते थे. 2015 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, ओके. उसके बाद ऐसा हो गया कि इन लोगों ने क्या कर दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की जो है उनको बंद कर दिया, और उसके बाद बंद करने के बाद इन लोगों ने जो है एक नया संविधान जो है वो बनाया, जो कि 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्टेड जो है वो हो गया था, जिसमें जो राजा है उनके पावर्स जो है उनको घटाया गया था. अभी हम लोग और डिटेल में जो है वो देखते हैं कि एक किंग ज्ञानेंद्र जो है जो नेपाल के जो बादशाह हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, किंग ज्ञानेंद्र के जो डैड है वो नेपाल में जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो लेकर आए हुए थे। और हम लोग देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र ब्रॉट द मॉनर्की बैक
इरेडिकेटेड द डेमोक्रेसी। किंग ज्ञानेंद्र जो है वो वापस जो है मोनर्की मतलब बादशाही हुकूमत जो है उनको वापस जो है वो लेकर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। एक, किंग ज्ञानेंद्र के जो डैड है वो डेमोक्रेसी जो है वो नेपाल में लेकर आते हैं, और आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी में रूल जो है वो सिटीजन्स का होता है, किसी एक राजा का जो है वो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि नेपाल जैसे देश में किंग ज्ञानेंद्र ने क्या कर दिया, उन्होंने बादशाही हुकूमत जो है वो वापस लाने की कोशिश की। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, लेकिन उन सब को इम्प्लीमेंट करवाने का काम जिस तरह से करना है या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो राजा के हाथ में जो है वो रहती थी। कई बार मिसयूज़ भी हो जाता था, कई बार ऐसा होता था कि किंग जो है वो अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कई बार उसका गलत उपयोग भी करते थे, और आम जनता जो है वो उस वक्त कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का सारा जो अथॉरिटी जो है वो एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या लिखा हुआ था कि राजा के हाथ में है। तो ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इस तरह से नहीं हो सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किंग ज्ञानेंद्र जो है उन्होंने फिर से बादशाही हुकूमत जो है वो नेपाल में लेकर आ गए, और डेमोक्रेसी को वो इरेडिकेट जो है वो करने लगे। तो इस बात को लेकर देयर वाज अ प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी फ्रॉम माओइस्ट आर्मी एंड सिटीजन्स, और बहुत सारे लोग जो है इस बात को लेकर जो है वो दुखी थे, और इन लोगों ने जो है वो हमें नेपाल में डेमोक्रेसी चाहिए करके वो लोग वाद विवाद जो है वो करने लगे, और एक स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी जो है वो नेपाल में स्टार्ट हो गया। और अल्टीमेटली इन 2015 द कंट्री रिगेन्स डेमोक्रेसी। People wrote the new constitution for Nepal as per their democratic ideals। और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद नेपाल जैसे एक देश में डेमोक्रेसी जो है वो फिर से आ गई, और लोगों ने 2015 में एक नया संविधान जो है वो नेपाल के लिए जो है वो लिखा। जैसे कि मैंने पहले कहा हुआ है, तो उन्होंने एक नया जो है अपने आइडियल से, मतलब अपने अनुसार जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए जिसके आधार पर पूरे देश को गवर्न किया जा सकता है, उस हिसाब से उन्होंने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेपाल के लिए जो है वो तैयार किया हुआ है। सो यहाँ पर हमें जो है वो पता चलता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स है उनके हिसाब से, उनके मनपसंद जो आइडियल्स है, जो बिलीव्स है, जो कॉमेंसेस है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर नज़र जो है वो हमें आती है। वही चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम की जा सकती है, जिसके आधार पर पूरे देश को गवर्न जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इलीगल है, जो कानून के लिए खतरा है, ऐसी चीज़ों को वहाँ पर जो है वो नहीं रखा जा सकता है। Constitution has helped the people to govern their country as per their ideals। यही जो मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को या जो भी सिटीजन्स है उनको उनके आइडियल के हिसाब से अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो है वो दे देता है। ओके, तो वही प्रिंसिपल्स वो लोग वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो नेपाल के लोग थे वो राजा के रूल से वो चिंतित थे और वो दुखी थे, और वो नहीं चाहते थे कि राजा रूल करे। तो उन्होंने जो है वो डेमोक्रेसी लाया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आइडियल्स के हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फ्रेम करवाए गए थे। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी का जो नेक्स्ट की फीचर है, चूजिंग ऑफ लीडर्स इन अ डेमोक्रेसी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स अस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि डेमोक्रेसी में हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं ताकि जो भी निर्णय लीडर्स को लेना है वो हमारे पक्ष में वो लोग अपना हम लोगों का निर्णय जो है वो ले सके। जिस तरह से एक क्लासरूम है और क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर होता है। जो आपकी क्लास टीचर होती है वो एक क्लास मॉनिटर को अपॉइंट करता है, और इसका मतलब क्या होता है, वो क्लास मॉनिटर जो है
एक तरह से लीडर है और उस क्लास मॉनिटर ने क्या करना चाहिए, जो क्लास की जो भी डिमांड्स है, जो अच्छी और बुरी डिमांड्स है, वो सबको सुनना है और केवल वो मॉनिटर जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाकर उन डिमांड्स को ले जाकर वहाँ पर जा सकते हैं। पूरी पलटन जो है वो चली जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई शोर करेगा और कुछ हो जाएगा और इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया है, एक क्लास मॉनिटर वहाँ पर दिया गया है जो आपकी तरफ से या आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हायर अथॉरिटीज़ के सामने जो है वो रखेंगे। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी सिटीजन्स जो होते हैं वो एक अपने लीडर का चुनाव करते हैं, जिससे कि वो लीडर उनके प्रॉब्लम्स को ले जाकर हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखे और उनका सल्यूशन भी जो है वो लोगों के या सिटीजन्स के हित में, उनके बेनिफिट में ही जो है वो निकाले। तो उसी तरह से अगर कोई भी अथॉरिटी है जिनको आपने चुना हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो अगर अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है, आपके बेनिफिट के हिसाब से वे लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं, वे लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर मदद करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सेव गार्ड्स अस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नियम लिखे हुए हैं कि वहाँ पर आप अपने जो भी फंडामेंटल राइट्स अगर वायोलेट हो गए हैं तो आप वहाँ पर जाकर निर्णय ले सकते हैं और आप एक केस वगैरह फाइल कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि जो भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं या जो भी करप्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या सज़ाएं जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे मदद में जो है वो आ जाता है। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि पिछले साल के 6th स्टैंडर्ड के चैप्टर में आप लोगों ने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा, किस तरह से उनके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा, टीचर्स के द्वारा अत्याचार जो है वो जात पात को लेकर जो है वो हो रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि जात पात को लेकर किसी प्रकार का भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। इस तरह का भेदभाव जो है वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का भेदभाव हो रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम लोगों को ये समझ में आया कि ये भेदभाव गलत है और राइट टू इक्वालिटी जो है वहाँ पर वायलेट जो है वो हो रही थी। तो वे वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए जो है वो डिमांड कर सकते हैं और उन्हें न्याय जो है वो मिल सकता है। और जिन्होंने गुनाह किया है उनको वहाँ पर सज़ा भी जो है वो मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो पता चलती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।